सो फाइनली तुम्हारे भाई ने अपनी लाइफ की पहली मानवा पढ़ के कंप्लीट कर ली है। इसे मैंने एक नाइट में ही फिनिश कर दिया और इसे फिनिश करते मैं भी फिनिश हो गया था ऑलमोस्ट। और ये मानवा बेस्ड है प्रिजन स्टोरी के ऊपर और इसकी स्टोरी और इसका एक्शन देखने के बाद तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था ऑलमोस्ट। तो इस मानवा में टोटल 104 चैप्टर हैं जो कि काफी ज्यादा कम थे। आई होप इसमें 200 तक तो चैप्टर होने ही चाहिए थे, पर इसकी एंडिंग मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और इस मानवा का नाम है लॉक्ड अप और इसके नाम से तुम समझ गए होगे कि इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक प्रिजन में। तो आज की वीडियो में हम इसी मानवा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हम इस मानवा के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इनके नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वू जिन ज्यूंग और ये एक प्रिजन गार्ड है और इसे मैं बोलूंगा मेन कैरेक्टर। और हमारी जो सेकंड मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चैन मी ना और ये एक रूथलेस वार्डन है और इसको मैं वार्डन ही बोलूंगा। और जो हमारी थर्ड मेन कैरेक्टर है उसका नाम है बो यिन ली और ये एक प्रिजनर है इस जेल में और ये एक जर्नलिस्ट है। और इसके अलावा और भी काफी सारे कैरेक्टर हैं पर हम एक दो के बारे में ही बात करेंगे। तो मेरी एक फेवरेट कैरेक्टर इस सीरीज की जिसका नाम है सू क्योंग चा और ये भी एक प्रिजन वार्डन है और ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी। और इसके अलावा एक और है जून ये चो और ये एक प्रिजनर है और ये एक रूथलेस और बुली करने वाली प्रिजनर है और तुम इसे इस सीरीज की मेन विलन भी बोल सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं लॉक्ड अप मानवा की स्टोरी के बारे में। तो इसमें एक प्रिजन है वुमेन प्रिजन जिसमें बस जो फीमेल प्रिजनर होती हैं वही आती हैं और इसी में जो हमारा ये मेन कैरेक्टर है वो एक गार्ड का काम करता है और इसे काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये सारी फीमेल हैं, ये लड़ाई करती हैं और भी काफी सारी चीजें करती हैं और इसे ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और इन्हें और भी काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी जो बॉस है वो काफी ज्यादा रूथलेस है, पर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे प्यार भी करती है। वो बताती नहीं है पर इशारों इशारों में चीजें पता लग जाती हैं। और इसी जेल में एंट्री होती है हमारी थर्ड मेन कैरेक्टर बो येन की और वो एक जर्नलिस्ट थी, पर उसने जो हायर अप बंदे होते हैं उनके ऊपर न्यूज़ निकाली, उन्हें एक्सपोज किया और इन्होंने अपनी पावर का यूज़ करके इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए और इसे इस जेल में भेज दिया। और इसी जेल में आते हमारी जो वार्डन है और ये जो जर्नलिस्ट है उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, इन दोनों की फाइट हो जाती है और ये फाइट आगे भी कंटिन्यू रहती है। तो जैसे ही बो येन की एंट्री होती है इस प्रिजन में तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको प्यार हो जाता है इससे और ये सारी चीज़ें जो वार्डन है वो देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है। और इसी के बाद ये जो वार्डन और जो जर्नलिस्ट है उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं और इनकी बीच में फाइट हो जाती है। अब वार्डन ने अपना ग्रज ले लिया है कि ये इसे किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकाल के रहेगी या फिर मार के रहेगी। ओह नो। तो इसके बाद हमें प्रिजन के अंदर के सिस्टम के बारे में पता लगता है और तभी एंट्री होती है हमारी मेन विलन की। तो ये इस प्रिजन की बॉस है, सभी को बुली करती है, सभी के ऊपर कंट्रोल करके रखा है और जब ये इस जर्नलिस्ट से मिलती है तो वो इसे भी बुली करती है, इसे बुरी तरह से मारती है और एक बार तो इसे ऑलमोस्ट मार ही देती है। पर तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आके इसे बचा लेता है और इन्हें धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर इस जर्नलिस्ट की इतनी ज़्यादा केयर करता है तो ये सारी चीज़ें इस वार्डन से नहीं देखी जाती हैं, ये सीधे पहुंच जाती है इसे मारने के लिए। तो इस जर्नलिस्ट और जो वार्डन है दोनों के बीच में काफ़ी सारी फाइट होती है और इस फाइट के दौरान ही जो जर्नलिस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो सीधे पहुंच जाती है हॉस्पिटल। तो इसके बाद चीज़ें यहीं पर भी नहीं रुकती हैं, ये जो वार्डन है वो दोबारा से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, दोबारा से इनकी फाइट होती है, पर इस बार ये जो जर्नलिस्ट है वो सीधे पहुँच जाती है कोमा में। और जब हमारे मेन कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोमा में चला जाता है। वो इस वार्डन को काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है, इसे भी पता है कि ये वार्डन उससे प्यार करती है। तो यहाँ पे इस वक्त जो लव ट्रायंगल की जगह लव 2 है।
तो इसके बाद डॉक्टर भी बोल देते हैं कि हो सकता है ये कभी भी होश में ना आए, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपना पारा खो देता है। उसकी पूरी की पूरी अब पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है, वो भी अब रूथलेस बन चुका है और वो अब बदला लेता है उन सभी बंदों से जिसने हमारी जो जर्नलिस्ट थी उसको तंग किया था। और यहीं पर जो पहला शिकार आता है वो है जो इस जेल की मेन बुली है वो। और दूसरी तरफ हमारी जो वार्डन है उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इसी जेल में भेज दिया जाता है और इसे भी यहाँ पे बुली किया जाता है क्योंकि ये पहले वार्डन थी, प्रिजनर को तंग करती थी, अब ये प्रिजनर इसको तंग कर रहे हैं। तो बोयन के कोमा में जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि वो बदला लेगा। अब वो रूथलेस हो चुका है और वो इन सभी प्रिजनर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ही यूनिक तरीके से टॉर्चर करता है। अगर तुमने ये मानवा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलता है, ये अपने आप को हेट करता है। very nice. और तभी इस जेल में एंट्री होती है हमारी न्यू वार्डन की जिसका नाम है सू क्यूंग चा, और ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी इस सीरीज़ की, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो इसके आने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अब लव ट्रायंगल में फंस चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जिनका काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इन प्रिजनर के साथ टॉर्चर ऐसे ही चलता रहता है, पर एक दिन पता लगता है कि जो हमारी जर्नलिस्ट है वो कोमा से बाहर आ चुकी है और ये सीधे भाग कर जाता है इसके पास। और इसके बाद जो दूसरी वार्डन थी उसको भी रिग्रेट होता है कि उसने क्या कुछ किया इसके लिए, पर वो इन दी एंड माफ़ी भी मांगती है और ये जो जर्नलिस्ट है वो उसे माफ़ भी कर देती है। पर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं। ये जो हमारी मेन प्रिजनर थी, बॉस प्रिजनर, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक थी, वो इस जेल से भाग जाती है, वो वहीं पर एक प्रिजनर को मार देती है और इसका इल्ज़ाम लगा देती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे भी प्रिजन में डाल दिया है, सेपरेट प्रिजन में। अब उसे भी कई साल काटने पड़ेंगे इसी जेल में क्योंकि उसके ऊपर एक मर्डर का केस है। पर बाद में ये जो जून ये थी इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इसे इसी की जो पुरानी टीम थी उसकी जो लीडर है वो मार देती है और एंड में आते आते ये मर जाती है। इनका लव ट्रायंगल भी लगभग ख़त्म हो जाता है और ये जो जर्नलिस्ट थी वो हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ देती है। वो चाहती है कि ये अपनी अलग से ज़िंदगी जिए, वही रैंडम शिट। और इन दी एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है और ये जो वार्डन है वो एक साथ हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें पता है शुरुआत में यही दोनों एक साथ थे और ये इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती थी, पर वो थोड़ी मेंटली भी थी रूथलेस थी। और तो एंड में पता लगता है कि ये जो वार्डन है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पुरानी लाइफ को छोड़ चुके हैं और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक बस ड्राइवर बन चुका है और ये जो वार्डन है वो अब काम करती है एक स्टोर में और दोनों अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और एक एंड में हमें एक प्लॉट ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो ये जो हमारी न्यू वाली वार्डन आई थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो इसको हमारा मेन कैरेक्टर एक गिफ्ट भी देता है ताकि ये ज़िंदगी भर अकेली ना रहे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मानवा कैसी लगी थी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, मुझे बस एक ही रिग्रेट है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस मानवा में से। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ही मानवा के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे नेक्स्ट मानवा कौन सी पढ़नी चाहिए।